तंत्र का नाम सुनते ही हम लोगों को लगता है पता नहीं क्या है, क्योंकि तंत्र की जो अभी तक डेफिनेशन जितनी हम लोगों ने सुनी है, बस यही है कि झाड़ा होता होगा, मतलब जितनी भी नेगेटिव चीजें सुनी है हम लोगों ने, वैसा नहीं है। जो उपाय की परंपरा बनी है, उपाय की जो पद्धति बनी है, उसमें एक नाम तंत्र का है, और तंत्र को सबसे ऊपर रखा गया है, वहां तक पहुंचना असंभव है। जैसे हमारे सभी देवी देवताओं किनको हम जानते हैं, नाम किनका सुना, विष्णु को सुना है, दुर्गा को सुना है, नौ दुर्गों को भी बहुत कम ही जानते हैं। उनमें नौ दुर्गों में एक ही महागौरी थोड़ा प्रचलन में है, माँ काली थोड़ा प्रचलन में है, और बाकी इतनी देवियों के नाम नहीं जानते, बल्कि कात्यायनी उसमें आती हैं। जितनी नौ देवियों को अगर हम सुने तो उन्हीं के बारे में हमने बहुत कम सुना है। सुना है कि नहीं सुना है? बहुत कम सुना है। सारे देवी देवताओं की बात करें तो बहुत से देवी देवताओं के बारे में हम जानते ही नहीं है। इवन आप कभी उत्तराखंड की तरफ जाओ, गांवों की तरफ जाओ, सबके अपने अपने कुल देवता हैं, और वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत सामर्थ्यशाली हैं। छोटे से गांव में जो सुप्रीम लेवल पे पावर्स हैं, वो कुल देवताओं की पावर्स है। उनको कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को याद करने की जरूरत नहीं है। वो बस एक बार आवाहन करते और उनके कुल देवता प्रकट हो जाते हैं, नागपुर, है ना? तो एक बार में वहां पे सारी सामर्थ प्रकट हो जाती है, देवताओं के रूप में, कुल देवताओं के रूप में, है ना? जो सुप्रीम एनर्जीज हैं, जो सुप्रीम एनर्जीज हैं, उनका नाम भी हम आप नहीं जानते, सुप्रीम एनर्जीज का। वो सारी जो सुप्रीम एनर्जीज हैं वो तंत्र के अंतर्गत आती हैं, जिनको हम 10 महाविद्याएं कहते हैं। वो क्या है? देवी का तांत्रिक रूप ही तो है 10 महाविद्या। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम सबने सुना है। स्वामी विवेकानंद जी ने युग प्रवर्तक बोला गया, अभी तक उन्हीं के सिद्धांतों को हम फॉलो करते हैं, उनके जैसा आध्यात्मिक चिंतन करने का प्रयास करते हैं, उनकी जैसे ध्यान धारणा और समाधि की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद बनाया किसने? रामकृष्ण परमहंस जी ने। और उनके पास कौन सी सामर्थ्य थी? माँ काली की सामर्थ्य थी। मतलब जितनी हम अभी पूजन विधान की हमें पद्धतियां जितनी पता हैं, चाहे हनुमान की आराधना हो, चाहे शिव की आराधना हो, चाहे, ऐसा नहीं है कि उनमें सामर्थ्य नहीं। वो जब पुश करते हैं तो तंत्र की तरफ एंटर होता है। जब आपका इष्ट, आपका कुल देवता, आपके इष्ट देवता जब आप पर अत्यंत कभी प्रसन्न हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपको गुरु मिलता है। क्योंकि जो कुंडलिनी जागरण का भी प्रोसेस है, जिसकी बात बड़ी करी जाती है, वो बड़ा गोपनीय शास्त्र है, वो वैसे उसकी बात करी भी नहीं जा सकती। जो कुंडलिनी जागरण का जो सिद्धांत है वो भी तंत्र पे ही आधारित है। जो 7 चक्र और ये सब बातें करी गई हैं, वो तंत्र के मंत्रों से ही उनको जागृत किया जा सकता है। कुंडलिनी जो है वो ऐसे साधारण छोटी मोटी पूजा पाठ और तपस्या से जागृत होने वाली चीज नहीं है। उसके लिए तंत्र की सामर्थ्य चाहिए होती है। मतलब क्या है, हम अभी आज की डेट में क्या देख रहे हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। एक तो है कि हमारा भाग्य, प्रारब्ध, ये सब चीजें हमारे सामने खड़ी हैं, और एक तरफ ये है कि इनको ऊपर करके भी कोई पहुंच जाता है, जो जैसा चाहता है वैसा भाग्य अपना भी निर्मित कर लेता है, दूसरों का भी निर्मित कर सकता है। उसे ही विजेता बोला गया है। और ज्योतिष ऐसा नहीं है, जो उपाय की श्रृंखला है उसमें तंत्र सबसे टॉप पे है। हम एस्ट्रोलॉजी को तो अभी ढंग से समझ नहीं पाए हैं, उनके उपायों पर तो अभी हमें कॉन्फिडेंस हुआ नहीं है। उसके ऊपर की कोई चीज बता दे तो विश्वास भी नहीं होता है जल्दी, असंभव सा लगता है। एक बात बताएं, असंभव शब्द उन्हीं के लिए हैं जिनके पुण्य बहुत बड़े नहीं है, जिनको वहां तक जाना नहीं है, जिनको वहां तक पहुंचना नहीं है, जिनकी यात्रा वहां तक की नहीं है, उनके लिए वो चीजें असंभव हैं। संभव किनके लिए है? जिनको वहां पहुंचना है, जिनको वहां जाना है, उनके लिए संभव है। जिसको 1 लाख करोड़ रुपए बनाने, उसके लिए 1 लाख करोड़ कोई टफ थोड़ी है। उसकी तो डेस्टिनी है, उसको तो सांस नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी जब तक वो बना नहीं लेगा। आएगी क्या नींद? सपने में भी वही रुपए घूम रहे होंगे, 1 लाख करोड़ रुपए ही घूम रहा होगा। रुपए की बात करें, डॉलर में भी जा सकता है वो। तो जिसको करना है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जिसको नहीं करना है उसके लिए कुछ भी संभव नहीं है। जिसको कुछ नहीं करना है उसको छोटी सी भी आप चीज बताओगे, दुकान में भी कहोगे बैठ जाओ, तो उसके लिए उतनी भी सामर्थ्य नहीं है। तो हमारी कोई बहुत बड़ी अगर अप्रोच कभी होती है, तो मतलब नियति, नियता, भाग्य सब सपोर्ट करता है, तब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहली बात तो ये हो गई। इतनी बड़ी बातें हम लोग को करनी भी नहीं है, ना उधर रास्ते पे जाना है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो तंत्र बेसिकली है क्या? और ये जो नॉर्मल उपाय हैं वो क्या है? जैसे दवाइयां सब जानते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल मर्ज की कुछ स्पेशल दवाइयां हैं ना, जो थोड़ा पेन भी देती हैं, थोड़ी पैनिक भी हैं, थोड़ी तकलीफ भी देती हैं। जैसे कैंसर किसी को हो जाए तो नॉर्मल दवा से काम नहीं चलेगा। हार्ट की डिसीज हो जाए तो नॉर्मल दवा से काम नहीं चलेगा। कोई ऐसी असंभव कोई समस्या किसी व्यक्ति के साथ हो जाए तो नॉर्मल चीजों से उसका काम नहीं चलेगा। ऐसे ही जब आपको कंसल्टेंट बनना है, तब आपके हाथ में सब चीजें होनी चाहिए, तब आप एक सामर्थ्यशाली कंसल्टेंट बन पाएंगे। रीजन उसके पीछे क्या है? जब तक किसी व्यक्ति पर नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, तब तक उस पर किसी भी प्रकार का उपाय काम नहीं करता है। जब आप वास्तु करते हैं तो वास्तु में भी ये बातें आप सबने पढ़ी होंगी।
एस्ट्रोलॉजी में भी ये सब चीज़ें हैं, हर जगह पे ये सब चीज़ें हैं, बल्कि अगर आप बाहर जाओ कभी यूएस को देखो तो उन्होंने इन पे सब्जेक्ट्स बना रखे हैं, ठीक है? उन्होंने इस पर रिसर्च करी हुई है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इस तरीके से करके उन्होंने एक प्रॉपर उनका एक सब्जेक्ट है, जिस पे वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं। नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ये प्रूफ हो चुका है। कुछ तो है जो कि और काम करता है। वो भी हमारे भाग्य, प्रारब्ध और इन सब चीज़ों से तय होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, कोई व्यक्ति ऐसी गाड़ी परचेज़ कर ले जिसमें नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, कोई व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, जब तक वो नेगेटिव एनर्जी नहीं हटेगी, नहीं जाएगी, जब तक आप उसको किसी भी प्रकार की कोई हेल्प कर ही नहीं सकते। ना तो एस्ट्रोलॉजी काम करती है वहाँ पे, ना वास्तु की रेमेडीज़ काम करती हैं, ना कुछ नहीं काम करता। वहाँ पे एक ही केवल चीज़ काम करती है जिसका नाम है तंत्र। और तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र में 4 चीज़ें आती हैं। यंत्र आते हैं तंत्र में, ऐसे बहुत सारे यंत्रों के नाम आपने सुने होंगे। अरे जो दुकान में व्यापार वृद्धि यंत्र कभी देखा है किसी की दुकान पे, किसी की शॉप पे देखा है? श्री यंत्र के बारे में आपने सुना है? कहाँ से आया ये? ये तो बहुत बहुत बड़ा नाम, मतलब ये तो बहुत बड़े नाम है। कहाँ से आया ये? तंत्र का ही तो पार्ट है। तंत्र में ही यंत्र आते हैं, तंत्र में ही तंत्र के मंत्र आते हैं। शाबर मंत्रों का नाम सुना है आप सबने कभी? वो किस में आते हैं शाबर मंत्र? मतलब तंत्र का तात्पर्य आप समझने की कोशिश करिए। शाबर मंत्र मतलब जानते हो क्या होता है? जो मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। एक बार सुन लिया किसी से, उतने से ही वो मंत्र काम करना चालू कर देता है। इसको शाबर मंत्र कहते हैं। जिसको कोई 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जपने की जरूरत नहीं, उसको शाबर, स्वयं सिद्ध जो मंत्र है उनको शाबर मंत्र कहते हैं। इन सारी चीजों की जो रचना करी है महादेव ने करी है, और इन्हीं के दम पे रावण इतना प्रकांड विद्वान हो पाया, इतना प्रकांड सामर्थ्य उसके पास आ पाई, केवल तंत्र के बल पे। जो उसने रावण संहिता लिखी है, तो रावण संहिता में है क्या? कभी आप रावण संहिता अगर पढ़ें तो पूरी रावण संहिता में केवल इन्हीं सब चीजों की बात है। उसने देवताओं पे विजय प्राप्त कर ली, भगवान पे विजय प्राप्त कर ली, ईश्वर को स्वयं प्रकट होना पड़ा। उनके रावण को तो छोड़ो, उनके बच्चे इतने सामर्थ्यशाली थे। मेघनाथ इत्यादि के बारे में आप सबने सुन ही रखा है। उनको कोई नहीं परास्त कर सकता है। कहाँ से ये सब सामर्थ्य आ गई? ये सब जो सामर्थ्य आई है वो तंत्र से आई है, और तंत्र 3-4 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले यंत्र है। आप ऐसे नेट पे भी सर्च करोगे बहुत सारी चीज़ों के यंत्र मिल जाएँगे। लेकिन अब प्रॉब्लम जानते हो क्या? यंत्र बनाना कैसे है? उनका तरीका क्या है? उनको सिद्ध कैसे करना है? किनके कितने मंत्र हैं सिद्ध करने के? ये बहुत बड़ा टास्क है। और वो केवल अनुभव ही आपको वहां तक पहुंचा सकता है। क्योंकि एक यंत्र बनाना बड़ा आसान है, दिखने में वो डिक्टो फोटोकॉपी भी उसकी आ सकती है, लेकिन जो उसके अंदर के प्रोसेस हैं उसको समझना बहुत टफ है। उसको समझाने के लिए पूरा कोर्स है। मंत्र बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तंत्र के बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे, बहुत सारे, लेकिन उनका प्रयोग कब करना है, ये इस कोर्स का उद्देश्य है। आप नेट पे सर्च करो कि कोई वशीकरण मंत्र बताओ, मिल जाएंगे, 100 मिल जाएंगे आपको। लेकिन वर्किंग कौन से हैं, काम कैसे करेंगे, कब काम करना है, किस अवस्था में काम कराना है। अब जैसे वशीकरण नाम आता है, तो वशीकरण तो किसको नहीं चाहिए? आपको सम्मोहन नहीं चाहिए क्या? मतलब अगर आपके 1% भी है कि यार मेरा प्रोडक्ट कोई ले, मुझे कोई सुने, मैं दूसरों को अट्रैक्टिव लगूं, तो ये वशीकरण की तो बात हो रही है एक तरीके से, कि भाई वशीभूत हो जाए पूरी पृथ्वी, सब झुक जाए मेरे आगे। ये वशीकरण ही तो है। सम्मोहन क्या? अट्रैक्शन है सम्मोहन। भाई हम कह रहे हैं हमें गलत तरीके से नहीं जाना, लेकिन पॉजिटिव तरीके से तो चीजें हमारे हमारे हाथ लगनी चाहिए ना। हम भी अट्रैक्टिव हो, हम भी बोल्ड हो, हम हमारा भी इन्फ्लुएंस पड़े, हम भी जहां खड़े हो वहां 10 लोग खड़े हो हमें भी सुनने के लिए। ये क्या है? वशीकरण, सम्मोहन, यही तो है, और क्या है? जब वही चीज गलत नियत से करी जाती है, गलत तरीके से करी जाती है, गलत सोच के साथ करी जाती है, तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है। जब वही चीज बहुत पॉजिटिव तरीके से करी जाती है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तंत्र के भी 2 डिपार्टमेंट है, एक है सात्विक तंत्र और एक है तमस तंत्र। जो ये 10 महाविद्याओं की बात कर रहे हैं, ये 2 तरीके से प्रसन्न हो जाती हैं। एक सात्विक अनुष्ठान करने से भी प्रसन्न होती हैं, और एक तामसिक अनुष्ठान करने से भी प्रसन्न होती है। उनकी बात कहीं काटी नहीं जा सकती। लेकिन हम तामसिक अनुष्ठान की बात करेंगे ही नहीं। तो हमारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस यंत्र तंत्र मंत्र जो भी है, इसका जो पूरा का पूरा ध्येय है वो सात्विक ध्येय ही है, और पॉजिटिव ध्येय ही है। ऐसे बहुत सारी आज की डेट में हो रहा है कि मतलब लड़कियां बच्चे बहुत ट्रैप में आ जा रहे हैं। कोई किसी तरीके की कोई फोटो लीक हो गई, कुछ हो गया, तंत्र में उसके उपाय हैं, लिटरली उपाय हैं। वो आदमी आपको तकना बंद कर देगा, 2 बार उपाय, 3 बार आपने कर लिए तो देखना बंद कर देगा। कुछ लोग हमारे घर के आसपास होते हैं, हम चाहते हैं वो हमारे घर ना आए, उसके भी उपाय हैं। कि किसी का मुंह ही नहीं देखना चाहते हो आप, और वो आपके रिश्तेदार हैं, बहुत क्लोज वाले हैं, ना आए, उसके भी उपाय हैं। और ऐसा हमारे यहाँ इन जनरल लोग करते हैं, इन जनरल। बट हम आप नहीं कर पाते हैं, हम आपसे वो चीजें नहीं होती। मैं अभी कुछ एक्सप्लेन करूंगा 1-2 यंत्र के बारे में।
ऐसे ऐसे यंत्र हैं कि जिनको केवल जल में डुबो करके किसी को पिला दिया जाए, केवल जल में एक बार यंत्र को सही प्रकार से बनाया गया, उसको एक बार पानी में डाला गया और किसी को पिला दिया गया, तो उसकी स्ट्रेस हट सकती है, उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस हट सकता है, उस वो कोई बहुत बड़े ट्रॉमा से बाहर आ सकता है। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसके लिए बहुत सारे यंत्र हैं, सरस्वती यंत्र, ऐसे बहुत सारे यंत्र, जिनको सही प्रकार से यूज़ किया जाए, सही नियत के साथ काम में लिया जाए, तो निश्चित तौर पर समय बदलता है व्यक्ति। वो हैं ही इसीलिए। लेकिन अब आपके हाथ वो चीज़ें लग भी जाएँगी, लेकिन आपको उनका प्रोसेस नहीं पता है, तो आप उनका यूज़ नहीं कर पाएँगे, उनका प्रयोग नहीं कर पाएँगे, उनसे बेनिफिट्स नहीं ले पाएँगे। यंत्र बेसिकली है क्या? जैसे भगवान गर्भगृह में बैठते हैं, उनकी पूरी स्थापना होती है। गर्भगृह देखा भगवान का कभी? ईश्वर जब मूर्ति पहले बनती है, मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, तब वो पूजनीय योग्य होती है। ऐसे पहले यंत्र बनाने की पद्धति है, फिर उसको सिद्ध करने की प्रवृत्ति है, फिर उसको रिज़ल्ट लेने का। कभी-कभी कोई एक यंत्र बनाना कॉस्टली भी पड़ जाता है। और हम कह रहे हैं कौन इतने तामझाम में फँसे? कुछ ऐसे त्योहार हैं जैसे होली है, दिवाली है, उसमें आपने 4, 5, 10 यंत्र बना लिए, आपका काम हो गया। एक बेच भी दिया तो फीस ब बराबर हो गई आपकी। अगर आप कंसल्टेंट हैं, आप अपने लिए लेना चाहते हैं, तो आप पूरे घर के लिए यंत्र बना सकते हैं। आने वाले 10-20 साल तक आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। और अच्छा, चाहिए क्या? सब उपाय के लिए तो बैठे हो। एंड ऑफ द डे उपाय ही तो चाहिए सबको। या तो क्लाइंट को देने के लिए उपाय चाहिए, या तो खुद के लिए उपाय चाहिए। तो इससे बेस्ट कोई रेमेडियल साइंस है ही नहीं। तंत्र से ऊपर कोई चीज़ नहीं। तंत्र में ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं, ऐसे बहुत सारे तिलक हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनको करके निश्चित तौर पर अपना प्रारब्ध भी बदला जा सकता है और उनके बड़े बेनिफिट्स भी लिए जा सकते हैं। आपकी ग्रोथ कैसे हो, प्रोग्रेस कैसे हो और आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ें, अपनी डेस्टिनी को ब्रेक कैसे करें, अपने प्रारब्ध को केवल बदलना नहीं है, ईश्वर को प्राप्त करने की क्या विधा है, स्वयं को प्राप्त करने की क्या विधा है, वो भी तंत्र से होकर के ही जाती है। ईश्वर को तो बिना किसी झाम-ताम के भी पाया जा सकता है, लेकिन तंत्र की जो विधा है, उससे ईश्वर के साथ-साथ सब कुछ मिल जाता है। जैसे जब त्रिपुर सुंदरी माँ की बारी आती है, जिनको श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, षोडशी भी कहते हैं, 10 महाविद्याओं में षोडशी एक नाम आता है। उनको ऐसा कहते हैं योग और भोग दोनों देती हैं, वो भी एक्सट्रीम लेवल पे। मतलब उस लेवल का आपको भोग दे सकती हैं जिसकी जो आप कल्पना करेंगे वो भोग आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और योग भी देती है, दोनों चीज़ें देती हैं। तो तंत्र में आपने पीताम्बरा का नाम सुना होगा, पीताम्बरा का नाम बहुत लोगों ने सुना, माँ बगलामुखी के बारे में आपने सुना है? वो तंत्र का ही तो रूप हैं और क्या हैं। केवल बगलामुखी ऐसी देवी हैं जिनको सिद्ध करने के लिए, जिनको पूजने के लिए, जिनको अपने फ़ेवर में करने के लिए ऐसा कहा जा सकता है, नारायण की ब्लेसिंग अनिवार्य है। बिना विष्णु की कृपा के बगलामुखी प्रसन्न नहीं होती, ठीक है? और बाकी की 9 जो महाविद्याएँ हैं, उनमें शिव की ब्लेसिंग चाहिए। केवल शिव की, अकेले शिव की ब्लेसिंग से 9 की 9 महाविद्याओं में से कोई भी एक महाविद्या प्राप्त की जा सकती है या उनकी तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। तो इनका महत्व क्या है? तो हम इस कोर्स को केवल और केवल ये झाड़-फूँक, मंत्रबाजी में नहीं लेके जा रहे हैं। इसको एक एक्चुअल में एक साधना का कोर्स बनाने का मेरा मन था और हम सफल हुए। बाकी आप सबके सामने उन चीज़ों को रखेंगे। अभी मैं कुछ यंत्रों पे बात करूँगा, कुछ मंत्रों पे भी बात करूँगा, कुछ उपायों पे भी बात करूँगा। लेकिन मैं केवल इतनी बात करना चाहता हूँ, तंत्र का मतलब ये कतई नहीं है कि जिससे किसी की हम हानि करें या किसी की क्षति करें। तंत्र का मतलब मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि जितना ही हमारा पोटेंशियल है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, उतना पोटेंशियल सामर्थ्य का हम सही दिशा में सही तरीके से यूज़ कर पाएँ, खुद को कामयाब कर पाएँ, दूसरों को कामयाब कर पाएँ। बस हमारे इस यंत्र के कोर्स का निश्चित तौर पर यही अर्थ है। और हाँ, हम जिनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में देखें, ट्रबल में देखें, हमें सच में लगे कि इस व्यक्ति की जेन्युइन हेल्प करनी चाहिए, हम ऐसा उद्देश्य अपना ना बनाएँ कि हम सभी चीज़ें सही कर लेंगे क्योंकि हम सही करने वाले होते ही नहीं हैं। परमात्मा हमको चुने कोई बहुत बड़ी किसी की हेल्प करने के लिए, किसी के बहुत बड़ा सॉल्यूशन देने के लिए, इसके लिए ये कोर्स है। यंत्र, तंत्र और ये सब चीज़ें जो हम बढ़ाते हैं तो सबसे पहला डिस्क्लेमर जानते हो क्या है? पहला दिन है तो बता देते हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्लास भी है जो तंत्र ज्योतिष का कोर्स कर रहे हैं। पहला डिस्क्लेमर ये लिख लो कि इन चीज़ों का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। आपको पता होनी चाहिए, आपके मन में आए, अंदर से आए, खुद ही आएगा मन में अंदर से कि यार इसको ये वाले उपाय बता देते हैं इस बार। ऐसे पागलों की तरह, भूत की तरह केवल ये उपाय नहीं बताने हैं, और भी आपके पास बहुत सारे वीपन्स हैं। अच्छा, आपने कभी सुना है कि रावण के 10 मुख था, रावण की इतनी सामर्थ्य थी, बड़े-बड़े जो वीपन्स थे कि ब्रह्मास्त्र हर जगह चला दिया जाता था क्या? जब समझ में नहीं आ रहा है कि अब कोई हमारे पास रास्ता बचा है या इसको किसी भी तरीके की रेमेडी काम ही नहीं कर रही है, तभी ब्रह्मास्त्र चलाया जाता था ना, जब को सारे अस्त्र-शस्त्र फेल हो जाते थे। कि सबसे पहले कोई योद्धा को ब्रह्मास्त्र क्यों दिया जाए? ये सब ब्रह्मास्त्र हैं। तंत्र मतलब ब्रह्मास्त्र, तंत्र मतलब पशुपतास्त्र।
तंत्र मतलब भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र। ये तब देना है जब कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है, ना ज्योतिषीय, ना वास्तु, ना कोई उपाय काम ही नहीं कर रहा है, तब तंत्र की बारी आती है। और उसमें भी कोई व्यक्ति बहुत ट्रबल में है, बहुत पेन में है, बहुत कष्ट में है, उसके लिए वो काम असंभव है, फिर आप संभव करना चाहें। आपको लगे यार वो कह रहा है कुछ तो होप होगी। हम कह रहे हैं आपने कुंडली देखी किसी की, आपके तो सारे उपाय वहीं खत्म हो गए ना अगर शादी का योग नहीं है। अगर आपने किसी की कुंडली देखी और उसकी कुंडली में शादी का योग नहीं है, तो आपका सारा उपाय तो वहीं धराशायी हो गया, ज्योतिष तो फेल हो गई वहां पे, खत्म। किसी की आपने कुंडली देखी और उसके संतान का योग नहीं है, तो क्या उपाय बताओगे? है कोई उपाय? आपने किसी की कुंडली देखी और उसका भाग्य बहुत प्रबल नहीं दिख रहा है, उसकी लाइफ में पूरी लाइफ में कष्ट दिख रहा है, तो आप उसको क्या उपाय बताएंगे? सारा तो उपाय वहीं खत्म हो गया ना। दशा खराब दिख रही है, अंतरदशा खराब दिख रही है, घर का योग नहीं दिख रहा है, संतान का योग नहीं दिख रहा है, विवाह का योग नहीं दिख रहा है, घर लेने का योग नहीं दिख रहा है। हर चीज जहां पे क्रॉस लग गया है वहां पे तंत्र बाहर निकाल सकता है। सकता शब्द लगा है, निकाल देगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। निकाल सकता, जहां भी 1% कोई होप खत्म हो गई, 1% भी नहीं बची है, वहां पे तंत्र कोई ना कोई रास्ता निकाल सकता है। दूसरी बात, आपको 1% भी संभावना लग रही है कि इस व्यक्ति को तो संतान होनी चाहिए फिर भी नहीं हो रहा है, वहां पे तंत्र हेल्प कर सकता है। अगर 1% भी किसी की संभावना लग रही है और वहां पे आपको लग रहा है यार इसके योग तो है बट फिर क्यों नहीं हो रहा, प्रॉब्लम तो वहां पे भी एस्ट्रोलॉजर्स को होती है ना, कि योग भी दिख रहा है, सब चीजें दिख रही, फिर भी संतानें नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही है, सुख नहीं मिल रहा है, या और ऐसी बहुत सारी चीजें, वहां पे फिर तंत्र काम करता है। समझ गए? एक एक्सट्रीम लेवल पे जो चीजें वर्क करती हैं और इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए जो काबिल सत्ताएं हैं, वो तंत्र है। तंत्र मतलब पता है क्या? स्वयं सिद्ध ही। जैसे आपने लाल किताब की कुछ उपाय सुने होंगे, 43 डेज तक करने हैं, तब वो रिजल्ट देने के कैपेबल होता है। ऐसे आपने कोई मंत्र सुने होंगे, जैसे सन्यासी अगर किसी को बनना है, किसी को सन्यास लेना है, तो जो हमने हमारे गुरुजनों से सुना है, तो उसके लिए ये बोला गया है कि कम से कम 21 लाख गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करे या 2.25 करोड़ किसी भी देव मंत्र का जप करे, तब सन्यास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा बोला गया है। अगर किसी को सन्यास लेना है तो सबसे पहले 6-7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए वानप्रस्थी हो जाए। ठीक है? और फिर जब वो साल, 2 साल, 3 साल एक केवल और केवल मंत्र जप रहा है, गायत्री का या किसी देवी देवता का मंत्र जप रहा है, फिर तब उसके बाद वो मंत्र उसको सपोर्ट करते हैं सन्यास में जाने के लिए। ऐसे कोई सन्यासी बन जाता है तो केवल नाम का सन्यासी हुआ, काम का नहीं हुआ। और जो अच्छे महापुरुष हैं वो मना भी कर देते हैं कि भाई अभी तुम सन्यास के योग नहीं हो, और चीजें देखो। ठीक है? तो एक सन्यासी बनने के लिए कितनी बड़ी कैटेगरी है। एक नॉर्मल कोई भी काम अपना करने के लिए 43 दिन की तो स्कीम है ही है लाल किताब में। 43 डेज तक तो करना ही है ना? और भी ऐसी बहुत सारी पूजा हैं, पाठ हैं, रिचुअल्स हैं जो 5 महीने करनी है, साल भर करनी है। गुरु मंत्र को तो यहाँ तक बताया गया कि 7-8 साल से पहले तो अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए गुरु मंत्र से, कि वो कुछ कर भी रहा है, क्योंकि गुरु मंत्र का काम केवल और केवल आपको सारी चीजें तुरंत देने का नहीं है। वो पहले प्यूरिफिकेशन करता है, आपके सोल को प्योर करता है, मन, बुद्धि, चित्त, चेतना को पहले सही करता है, फिर उसके बाद वो और चीजें देने के कैपेबल आपको बनाता है। तो गुरु मंत्र से तो 8 साल के लिए अपेक्षा बंद कर दी गई है। हम जो रोज पूजा पाठ करते हैं वो पता नहीं कब पहली बात उतनी होती नहीं, और पता नहीं कैसे, क्योंकि जो हम दिन की दिनचर्या करते हैं, रोज का जो हम पूजा पाठ करते हैं, वो हमारे केवल और केवल क्रियमान्य कर्म को ही नष्ट करता है। जो प्रतिदिन हमसे गलतियां हो रही हैं, भूल चूक हो रही हैं, उसकी निवृत्ति के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए पूजा करी जाती है। पूजा का कोई फल नहीं है। नोट करो इसको। हमसे प्रतिदिन पता नहीं कितने जीव मर रहे हैं, जाने अनजाने में। हम एक टॉयलेट भी साफ करने गए तो 1 करोड़ की तो हत्या हो गई। नहीं समझ में आ रहा है? हम एक कदम भी रख रहे हैं तो पता नहीं कितने मर जा रहे हैं हमारे पैर से। वो तो अनजाने में मर रहे हैं ना, उनको तो कोई काउंट ही नहीं है। गाड़ी अगर हमने किसी के ऊपर चढ़ा दी है, कहीं कोई था हमने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे बहुत सारी हत्याएं हो जाती है ना हमसे। तो उनकी निवृत्ति के लिए, उनके प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन की पूजा बताई गई है, कि रोज अगर आप पूजा करेंगे तो वो प्रायश्चित आपके ऊपर, उनका दोष नहीं लगता है आपके ऊपर। मुख्य जो बात है वो ये है। उसके बाद अगर हम थोड़ा ज्यादा कर दें और इन चीजों की तरफ भी सेंसिटिव रहें, तो वो चीजें पॉजिटिव रिजल्ट देने के कैपेबल हो जाती हैं। तो हमारे जो रोज की पूजा है वो तो किसी का मतलब की रही नहीं, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन करी नहीं जा सकती, और पता नहीं कब रिजल्ट देगी। ज्योतिष के उपाय या जितने भी प्रकार के हम उपाय करते हैं, उनमें भी एक समय सीमा है, उसके बाद ही वो रिजल्ट देती है। तंत्र की जो सामग्री है, तंत्र के जो उपाय हैं, फर्स्ट डे से रिजल्ट है, बिना कोई बड़े प्रयास के। डे 1 से रिजल्ट है उनके, कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है।
कुछ चीजों में है जैसे मंत्र भी 1 करोड़ बार नहीं करना है, 1.25 लाख बार कर लेना है, कुछ 21 बार कर लेना है, कुछ 5100 बार कर लेना है, कुछ के लिए तो यहां तक है कि दिवाली और होली की पूरी रात केवल कर लो, उतने में सिद्ध हो जाएंगे। हो गया काम। अच्छा एक बात बताओ, कभी आप में से किसी को नजर वजर लगी है और नजर झड़वाने के लिए किसी के पास गए हो और उसके नजर झाड़ते ही आप ठीक हो गए हो, ऐसा है किसी का? तो ये नजर झाड़ने का मंत्र भी तो तंत्र के अंतर्गत आता है। मतलब इतनी छोटी सी चीज अगर कोई सही कर दे रहा है और वो उसका जो सिद्धि है, उस मंत्र की सिद्धि, वो केवल 1 दिन में हो जाती है, ग्रहण काल में। और आप में से कोई भी सीख ले, तो चाहे भभूत लेके बैठ जाओ, चाहे नमक लेके बैठ जाओ, चाहे पानी लेके बैठ जाओ, किसी का भी नजर झाड़ सकते हो। और नजर उतर भी जाती है, आप लोग का एक्सपीरियंस भी होगा, बच्चों की नजर उतर जाती है। नहीं है एक्सपीरियंस? नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? है ना? नजर झड़वाने का मंत्र तो मतलब ऐसे तो होगा ना कि भले वो होंठ हिलाते हैं, मंत्र तो बोले नहीं जाते, होंठ ही हिलाते, बस झड़ तो जाती है ना। अच्छा अभी ऐसे बहुत सारे हीलर्स आ गए हैं मार्केट में, मतलब है वो अच्छी एक विधा है, एक विद्या है वो भी हीलिंग। भैया तंत्र से ज्यादा, इनसे ज्यादा हीलिंग कैपेसिटी किसी के पास है ही नहीं। यंत्र से ज्यादा, तंत्र से ज्यादा, ये मंत्र से ज्यादा, ये जो मंत्र है, जैसे क्या है, जैसे जब आप कोई साधना करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, उनके जो मंत्र हैं वो आपको ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, लेकिन मेटेरिस्टिक चीजों को प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारे मंत्र हैं। और ऐसा नहीं है, लोग प्रयोग करते हैं इनका। बड़े बड़े जो महापुरुष हैं वो भी इनका प्रयोग करते हैं, बताते हैं कि जैसे कुछ कुछ ओकेशंस पे हमारे गुरुजी बोलते हैं कि आज इस साबर मंत्र का, जैसे ज्यादातर शिवरात्रि में हम देखते हैं जब हम लोग उनके पास होते हैं, तो कहते हैं बेटा वैसे गुरु मंत्र छोड़ करके कोई और मंत्र तो करना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी आज्ञा है जब भगवान शिव को आप लोग अब जल चढ़ाएंगे तो आप इस मंत्र के साथ चढ़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे शाबर मंत्र हैं, इसको केवल और केवल किसी एक पर्टिकुलर समय के लिए, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए बोला जा सकता है करने के लिए कि भाई आप इसको करो, और उससे इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। इंस्टेंट, आपने किया और तुरंत रिजल्ट। तो ये जो विधा है इसको कहते हैं तंत्र, जो तुरंत रिजल्ट देने के लिए खड़ी है, जो आपके एफर्ट्स बहुत कम चाहती है, आपसे एफर्ट्स बहुत कम मांगती है और आपको सब कुछ देने के लिए खड़ी है, उसका नाम है तंत्र। और तंत्र 3 चीजों पे आधारित है, एक यंत्र है, एक मंत्र है और एक उपाय है। 3 चीजें, एक रेमेडीज है उसमें। और उपाय भी कोई बहुत जटिल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई असंभव सी चीजें हों, बहुत आसान आसान उपाय हैं, बहुत सारी चीजों के लिए उपाय हैं। संतान प्राप्ति के बहुत सारे उपाय हैं। जब आदमी हताश हो जाए, निराश हो जाए, जब उसको कोई रास्ता ना दिखे, तब तंत्र एकमात्र ऐसा विकल्प है, प्रकल्प है, जो उस व्यक्ति की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की ताकत रखता है, जबरन काम कराने की सामर्थ्य रखता है। जैसे पीताम्बरा के बारे में आपने सुना होगा, बंगलामुखी के बारे में। तो बंगलामुखी का मंत्र कब किया जाता है? जब शत्रुओं से व्यक्ति घिर जाए, कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, वहां चुनाव जीतना चाहता है, अपनी रेपुटेशन ज्यादा ऊपर रखना चाहता है, उसको डर है हार का, तब वो बंगलामुखी का मंत्र जप कराता है। जिसको कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए, बंगलामुखी की आराधना करे या बंगलामुखी का अनुष्ठान करा ले, उसको इंस्टेंट कॉन्फिडेंस मिल जाता है। अब वहां पे ये बात नहीं कही जा सकती ना कि भैया ये 5 साल बाद मंत्र जब सिद्ध होगा तब इनके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो प्राय एस्ट्रोलॉजर्स क्या कहते हैं, भाई बंगलामुखी का इमीडिएट जप करा लीजिए। क्या और कोई जब से काम नहीं बनेगा? बनेगा, बट उनका प्रोसेस बहुत लेंथी है, उनके रिजल्ट्स थोड़े स्लो हैं, वो थोड़ा बाद में उनके रिजल्ट्स आते हैं। तो भगवान ने, ईश्वर ने ही इन मंत्रों का, इन तंत्रों का, इन यंत्रों का गठन किया है कि, और इसको जो विद्वान हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, उनके हाथ में सौंप दिया है कि जब समझना इसका भी उपयोग कर लेना। तो अब मेरे अंदर ये कहां से आई? मेरे बाबा, जो मेरे दादा थे, मेरे ग्रैंडफादर जो थे, वो कोई ऐसे तांत्रिक नहीं थे, बट वो बहुत सारे इन मंत्रों पे, यंत्रों पे और इन चीजों पे काम करते थे। अभी भी वो लोग हमारी पूरी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जिनको उन्होंने यंत्र बना के दिया, जिनको उन्होंने मंत्र बताए, जिनको उन्होंने कुछ उपाय बताए और उनके बहुत बड़े लेवल पे काम हुए। किसी के संतान नहीं हो रही थी तो किसी को यंत्र बना के दिया और 6 मंथ के अंदर प्रेग्नेंट हो गई वो फीमेल, और कम से कम 10 साल से प्रयास चल रहा था, संतान नहीं हो रही है। समझ गए? तो आज तो मतलब एक एक अलग तरीके का वातावरण है, लोग बच्चे चाहते ही नहीं है, लेकिन पहले तो बच्चा ना होना तो एक प्रकार का अभिशाप था, है ना? आज तो एक अलग प्रकार का वातावरण है कि लोग कैपेबल है फिर भी संतानें नहीं चाहिए उनको, वो कह रहे हैं भाई ठीक है, बच्चे की क्या जरूरत है, अनाथ आश्रम से ले आएंगे, वो अलग विषय है, उनका अपनी अपनी मानसिकता है। पहले तो बहुत बड़ी समस्या ही थी ना संतान ना होना। तो एक तो साधना आप इसमें इस कोर्स में सीखने वाले हैं, करना कैसे है, मंत्र क्या करने हैं और बहुत सारी चीजें क्या है। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि अगर किसी व्यक्ति को इंस्टेंट कोई चीज चाहिए, तो उसके लिए मंत्र कौन से हैं, यंत्र कौन से हैं, चीजें कौन सी हैं, और जिसको वो अफोर्ड भी कर सके, कोई ऐसा उसके लिए टफ भी ना हो, और वो सुगम रास्ते क्या है,
1-2 उपाय आपको बताते हैं, इसीलिए बुला रखा है आप लोगों को। नहीं तो हम इंडिविजुअल भी ये क्लास कर सकते थे, मतलब जिन्होंने कोर्स एनरोल किया, वैसे बहुत लोगों ने कर लिया। थैंक यू सो मच, और भगवान की कृपा है। तो चलो कुछ बताते हैं, बाकी नेगेटिव एनर्जी को पता कैसे करते हैं वो भी बताएंगे इसमें, इस कोर्स में। किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है वो कैसे पता करेंगे, किसी व्यक्ति, पहले तो पता करना है, सबके ऊपर तो भूत प्रेत का साया नहीं होगा ना, वो भी पता किया जा सकता है, कुंडली से पता करेंगे। तंत्र, ज्योतिष, ज्योतिष क्यों ऐड किया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, देखो तंत्र में चीजों को जानने के लिए पहले जानोगे तब तो उपाय बताओगे, उसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है वो समझने के लिए आपको साधना करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी आराधना का क्रम है। हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी सफिशिएंट है उस चीज को पता करने के लिए, कि किया किसने है, कहाँ किया है, घूमने गए थे, टहलने गए थे, कि पड़ोसी ने किया है, कि घर में किसी औरत ने किया है, यहां तक नाम बताया जा सकता है। ठीक है, केवल कुंडली से। कब से है वो भी बताया जा सकता है, केवल कुंडली देखने से। तो नेगेटिव एनर्जी के लिए भी है ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, जो पूरा का पूरा कोर्स है। तो केवल भूत प्रेत पे नहीं उलझाना है आपको, वो भी एक विद्या है, उसको अगर पता नहीं चलेगा तो कोई चीज काम नहीं करेगी। भाई डायग्नोस करना तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है, भले हम उसको झाड़े फूके ना करें, हम किसी और को रिफर कर दें कि भैया पहले इसकी शांति कराओ फिर कुछ और करो। ठीक है, तो पहला तो काम ये है इस कोर्स का, तंत्र का नाम जो है, जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम, जितनी भी प्रकार की आपके अंदर प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करना, ये पहला टास्क है। उसके बाद उनकी रेमेडी डिजाइन करना, ये दूसरा पार्ट। समझ गए? तो इसमें कई प्रकार की बाधाएं होती हैं, उसको भी पता किया जा सकता है इस कोर्स के माध्यम से। एक मंत्र है जो, इसको तांत्रिक मंत्र ही बोला गया है, मतलब है ये, और मैं जितने भी तंत्र की बात करूंगा वो सब शास्त्रों पे ही आधारित हैं, देवी देवताओं पे ही आधारित है। ठीक है, दुर्गा का मंत्र है ये, पराम्बा का मंत्र है। इसमें ऐसा बोला गया, किसी भी प्रकार की सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, कोई काम आप करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कार्य की सिद्धि के लिए, विपत्ति नाश के लिए, दुर्गा सप्तशती में यह मंत्र मिल जाएगा आपको। तो मंत्र ऐसे है, शरणागत दीनार्थ, शरणागत दीनार्थ, नेट पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का केवल और केवल 1 लाख बार जप किया जाए, केवल 1 लाख बार, और आराम से 1-2 महीने में हो सकता है आराम से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना काम बनाना होता है, ऑफिसर से, अधिकारियों से, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, या और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे क्लाइंट, मतलब मान लो कोई कॉर्पोरेट में ही काम कर रहा है और बड़े लेवल पे काम कर रहा है, उसको क्लाइंट चाहिए ना। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, जो बिजनेस लेके आते हैं, बीई बोलते हैं उसको, है ना। तो इनके पास क्या बड़ा प्रेशर होता है कंपनी का, काम लेके आओ, है ना। तो उनके काम बन नहीं रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, 100 में से 100 के 100 इनको काम नहीं दे रहे हैं, बाकी लोगों को मिलता चला जा रहा है। तो अगर इस मंत्र का 1 लाख बार खुद अनुष्ठान किया जाए, या किसी अच्छे ब्राह्मणों से इसका जप करवा लिया जाए, तो उस व्यक्ति के सारे काम बनने लग जाते हैं। और कितनी भी बड़ी दशा अंतरदशा खराब चल रही हो, विपत्ति आ रही हो ऊपर, या आपको दिख रहा हो कि ऐसा कोई समय इसका आने वाला है जो साल 6 महीने में इसकी लंका लगा सकता है, उस टाइम पे भी अगर ये कोई जप कर ले या करवा ले किसी से, तो काम बन जाता है उसका। क्या मंत्र है? शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा एक उपाय लिखो, ऐसे बहुत सारे माता पिता परेशान होते हैं कि बच्चा रात में बाथरूम कर देता है, छोटे बच्चे होते हैं, और कुछ एल्डर एज में भी करते हैं, 7-8 साल के हो गए हैं बच्चे, है कोई ऐसा सुना होगा, बहुत सारे ऐसे लोगों के। वैसे मंत्र नहीं है, ऐसे कोई उपाय नहीं है, तंत्र में है उपाय इसका। ये बड़ी गंभीर समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, मतलब कॉन्शियस भी नहीं है बच्चा, और पता नहीं क्या हो जा रहा है, रात में बाथरूम कर देता है, डर जा रहा है, क्या हो जा रहा है। और इसका उपाय ज्योतिष में है कोई, वास्तु में कोई उपाय है? आप में से बहुत सारे वास्तु करने वाले हैं, कोई उपाय है वास्तु में? कोई, क्या करोगे? इसका उपाय तंत्र में है। क्या उपाय है लिख लो। तो ये जब कर लोगे तो सोता हुआ बच्चा कभी बाथरूम नहीं करेगा, चेक कर लेना, ये उपाय करके देख लेना। उपाय क्या है? किसी चांदी के का जो कवर आता है, किसी चांदी का कोई बर्तन हो या कोई भी कवर हो चांदी का, उसमें थोड़ी सी शमशान की मिट्टी ला के रख देना है। कोई बात नहीं, ऐसे हम लोग तो शमशान घाट जाते ही रहते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है वहां से गुल्ले आने में। चांदी के बर्तन में शमशान घाट की मिट्टी रख दी, और उस पात्र को उस बच्चे के हाथ से कहीं गड़वा देना है, चांदी के साथ। एक बार केवल करना है, चाहे जब कर लो, उसी दिन से बाथरूम होना बंद हो जाएगा बेड पे, सेम डे से। क्या टफ है इसमें? कुछ टफ है? शमशान घाट हम ऐसे ही जाते रहते हैं, किसी ना किसी तरीके से तो हम आप पहुंच ही जाते हैं वहां की, बस मिट्टी लेनी है, चांदी के कोई बर्तन लेना है, गिलास बनवा लो, कटोरी बनवा लो,
उसमें डलवा देना है। कितने का गिलास बनेगा भाई? 1000 2000, बहुत चांदी महंगी होगी तो 4 5 हजार की बन जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं कॉस्टली पड़ना है। और वो समस्या रोज की खत्म हो गई। अब उसमें भी ये देख लेना कि वो बच्चा ऐसा ना हो कि बहुत छोटा ही है, वो तो उसका प्रोसीजर ही है उसको तो रोका ही नहीं जा सकता। हाँ, जब एक समय आने के बाद वो समस्या जब बन गई है, तो क्या उपाय देना है? उस समय के लिए ये उपाय कि अब तो इसकी उम्र ये करने की नहीं है ना। भाई साल 2 साल तक बच्चों को देखा जा सकता है कि चलो ठीक है कर दे रहे हैं। वैसे साल भर भी बहुत है जुहिर जी, साल भर भी बहुत है मुझे लगता है। साल भर के बाद बच्चों को सेंस आ जाती है। अगर उसके बाद भी ये प्रॉब्लम लगातार बनी है, तो ये उपाय करके 100% डे वन से रिजल्ट हैं। डे वन से चेक करना, कभी करवाना किसी को। हमने कई लोगों को शराब छुड़वाने का टोटका बताया है। 100% वो आदमी मर गया लेकिन शराब नहीं पिया। तंत्र में है उसका उपाय, कर ले कोई। बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। पता नहीं है भाई हमको उपाय है क्या, इसलिए हम आप कटते हैं। जिस दिन उपाय पता चलेंगे उस दिन मुंह से उपाय ही निकलेंगे, कुंडली किनारे हो जाएगी। अच्छा, जिस दिन लोगों के काम बनने चालू हो गए, आपकी वैल्यू ऐसे ही बढ़ गई। आप ज्योतिषियों के पास कोई पूछने के लिए आता है क्या? उनको तो खुद पता है कि हमारा अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आगे भी अच्छा नहीं होगा, या अभी अच्छा हुआ है तो आगे भी अच्छा ही होगा। उनको तो मैक्सिमम चीजें खुद ही पता रहती है ना। हमारे पास क्यों आता है? समस्या के समाधान के लिए आता है ना। दारू वाला मुन्नू जी कह रहे उपाय बता दो, बता देंगे, कोर्स में बताएंगे 100% बताएंगे, और करके देख लेना। तो ये एक ऐसा उपाय है जिसको आप थोड़ा सा कर सकते हैं, दूर करने का उपाय है ये। वो वाला उपाय नहीं है जो हम बताते हैं। अब आपने पूछ लिया तो बता देते हैं। शराब का नशा दूर करने का उपाय है। किसी को चढ़ ज्यादा गई है तो क्या करना है, वो बहुत लोगों को पता भी होगा सॉरी, हमें नहीं पता है। तंत्र में ऐसा आता है, प्रयोग हैं कुछ ऐसे, बताते हैं, बच्चों की सक्सेस के लिए भी बताते हैं। तो शराब के नशे के लिए बहुत लोगों को पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा उपाय करते हैं, किसी भी प्रकार की बाधा हो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि कस्टमर नहीं आ रहे, हमारी दुकान किसी ने बांध दी है, या लग रहा है कि कोई समस्या ना आ जाए, हम वो काम करने जा रहे हैं, ये चीज करने जा रहे हैं, कोई प्रकार की बाधा ना आ जाए, कोई कष्ट ना आ जाए, या आपको लगता हो कि कोई बाधा ऑलरेडी चल रही वो समाप्त हो जाए, तो उसके लिए उपाय है। क्या है उपाय? 21 दिन तक। ये तंत्र के उपाय हैं, ये वो नॉर्मल उपाय नहीं है, उस कैटेगरी में मत डालना। अगला है बाधा समाप्त हो, उसके लिए क्या? 21 दिन तक कोई दुर्गा जी की मूर्ति देख लो कहीं पे भी, कोई मंदिर चले गए, दुर्गा जी की मूर्ति देख ली, तो क्या करना है? 21 दिन तक दुर्गा देवी की मूर्ति के आगे लाल रंग का पुष्प अर्पित करना है, आरती करनी है, धूप दीप जलाना है। और एक जो ऊपर अभी मंत्र बताया, इसके सबसे पहले जिस मंत्र को बताया, उस मंत्र को 108 बार जपना है। इससे दो रिजल्ट्स आएंगे। एक, जो बाधा है वो समाप्त होगी, किसी भी तरीके की कोई बाधा आपको लग रहा है यार मुझसे मुझे इससे निकलना है, दैट्स इट। और दूसरा, अगर कोई शत्रु है तो ट्रैप में है आपको, उसका भी नाश होगा। ये बहुत बेसिक उपाय बता रहे, अभी हम उधर बढ़े ही नहीं है जो कोर्स का आपके प्रारूप है। इन जनरल रेमेडीज बता रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, अच्छा हैंड रेस करो, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है या किसी भी तरीके से शादी करना चाहते हैं और कोई सही लड़का नहीं मिल रहा है या शादी हो नहीं रही है। आप में चलो आप आपके कोई बच्चे हों, उनका है वो हैंड रेस कर लें जो चाहते हैं मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। अच्छा, बहुत लोग हैं। अच्छा, पहले वो हैंड रेस करेंगे जो मतलब जो खुद ही चाहती है, फीमेल बेसिकली, क्योंकि ये पति प्राप्ति करने का उपाय है। कोई आदमी करेगा तो उसको पति ही मिलेगा और आजकल तो मतलब कुछ बचा ही नहीं है। गवर्नमेंट भी फेवर में है कि भाई लड़के से भी शादी लड़का कर सकता है, तो हंसी कर रहा है भाई तो इसका उपाय, ये जो उपाय है, मनपसंद पति प्राप्ति का उपाय है ये। मनपसंद पति प्राप्ति का उपाय, जो भी करना चाहें वो इसका उपाय, ये उपाय कर सकते हैं। तो सुयोग्य पति प्राप्त करने की इच्छा सभी में लगभग होती है, और ऐसे हम लोग जानते ही हैं कुछ इन जनरल उपाय। 16 सोमवार का व्रत कर लो। अच्छा, जो 16 सोमवार का व्रत कर रहा हूँ बेचारी और कष्ट में है मैं ऐसी कुछ फीमेल से मिला, मैं ऐसे हंसी कर रहा हूँ, भगवान की आराधना कहीं जाती रही है। तो मैं उनसे मिला, हमने कहा इनको कैसे आपने मांगा, मतलब ये तो अद्भुत पति हैं आपके, मतलब कह रही सर क्या बताया हमने, तो हमें लग रहा है गलती कर दी 16 सोमवार का व्रत करके तो भाई हर जगह 16 सोमवार का व्रत काम करता है। तो ऐसे हंसी कर रहे थे हम। लेकिन कुछ और भी उपाय हैं जिनके आधार पर किया जा सकता है, लिख लीजिए इसको। एक उपाय बताने जा रहे हैं आपको, प्रतिदिन कम से कम एक माला का जप करना है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एक माला बहुत है। एक माला जप करना है। कैसे करना है? स्नान के बाद करना है। एक पार्वती देवी की, पार्वती जो होती है देवी, उनकी प्रतिमा सामने रखनी है, ठीक है। और एक दीप जला लेना है, कोई लाल रंग का पुष्प चढ़ा लेना है, या जो फ्लावर आपका फेवरेट हो,
वो फ्लावर चढ़ा लेना है, ठीक है। ये दो लोग उपाय कर सकते हैं जिनके अपने पति से अनबन रहती है, डिफरेंस ओपिनियंस रहते हैं, और अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ज्योतिष की बात करें, जिनकी ग्रह मैत्री नहीं मिलती है, उनके लिए ये उपाय है। और वो जबरन शादी करना चाहते हैं, जैसे ग्रह मैत्री को सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज अष्टकूट मिलान में बोला गया है कि आप एक बार नाड़ी को किनारे कर दो, गुड़ भी नहीं मिल रहा है उसको भी किनारे कर दो, लेकिन ग्रह मैत्री को किनारे मत करो। तो और ग्रह मैत्री नहीं मिल रहा है, इस पे कोई उपाय नहीं है। तंत्र में हम उपाय कनेक्ट करके आपको दे रहे हैं कि अगर जिसका अपने पति से अनबन रहती है, ठीक है, या डिफरेंस ओपिनियंस रहते हैं, जैसे सेवंथ लॉर्ड जब सिक्स हाउस में जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, उनको भी ये मंत्र एक माला कर लेना चाहिए, तो पति फेवर में आ जाएगा, आपकी थोड़ी बहुत सुनने लग जाएगा। मंत्र क्या है, लिख लीजिए, हे गौरी शंकरार धांगिनी यथा तुम शंकर प्रिया, जैसे तुम भगवान शिव की अर्धांगिनी हो और भगवान शिव को प्रिय हो, इसका अर्थ जो है, तथा मां कुरु कल्याणी, तथा मां कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम। इसका केवल एक माला कोई जप कर ले प्रतिदिन स्नान के बाद, केवल एक माला इस मंत्र का, काम बन जाता है। पति फेवर में आ जाएगा, अनबन होने बंद हो जाएगी। अभी तो हम उस पे जा ही नहीं रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले केस की बात ही अभी नहीं हो रही है। यहाँ पे तो ये है कि फेवर में आ जाएगा, वो आपकी आपकी बात सुनने लग जाएंगे, इतने से काम हो जाएगा। एक माला प्रतिदिन करना है बस। रिपीट कर दे, हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वम शंकर प्रिया, तथा मां माम कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभा। एक वशीकरण मंत्र बता रहे हैं, लिख लो। वशीकरण मंत्र, इसका मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, है ना, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ बच्चे भी ऐसे हैं, प्रेजेंटेशन है, कुछ है, लो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, या पता नहीं कैसा डर आ जाता है, एग्जाम देने जा रहे हैं, या मतलब जब ऐसा कुछ है कि किसी को इम्प्रेस करना है, किसी को इन्फ्लुएंस करना है, अपनी बात वहां तक पहुंच जाए, चाहे आप क्लाइंट से मिलने जाएं, बॉस से मिलने जाएं, कहीं भी जाएं, और आपको लगे कि यार वो थोड़ा आपका फेवर कर दे, या थोड़ा आपको एक एडिशनल सपोर्ट चाहिए सामने वाले से भी, तो एक मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है, इसको लिखो, बहुत अच्छा मंत्र है। ये शाबर मंत्र की कैटेगरी में आता है, लेकिन सेमी शाबर मंत्र है, ये पूरा शाबर नहीं है, सेमी शाबर मंत्र है। और मंत्र क्या है, लिखो, ओम श्रीम श्रीम, ओम, ये ओम वो वाला नहीं रहेगा, ओम, ओ आपे ओ की मात्रा मां, ओम श्रीम श्रीम ओम, ओम श्रीम श्रीम होम फट स्वाहा। जो कोर्स में, और टेंशन ना ले, पीडीएफ मिलेगा आपको बाद में, थोड़ा रुक के, एक दो क्लासेस के बाद, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। ओम श्रीम श्रीम ओम, ओम श्रीम श्रीम होम फट स्वाहा, ये मंत्र है, सेमी साबर मंत्र है ये। इस मंत्र को 108 बार पढ़ना है सबसे पहले, किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। अनार की कलम लेके आना है। अनार की कलम का मतलब क्या, अनार का जो पेड़ होता है उसकी एक इतनी बड़ी लकड़ी तोड़ लेनी है, दुकान पे भी मिल जाती है, ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। उसकी कलम बना लेनी है, चाहे शॉर्पनर से बना लो, मतलब लेखनी टाइप का बन जाए वो। अष्टगंध मार्केट में मिल ही जाता है, उसको ले लीजिए। भोजपत्र में ये मंत्र लिख लो, पहले 108 बार पढ़ो, फिर 109वें बार में ये मंत्र भोजपत्र में लिख लो, अनार की कलम से, अष्टगंध की स्याही से। अष्टगंध बनाते कैसे हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल चुके हैं उसका, और आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा। अष्टगंध मार्केट में मिल जाता है, थोड़ा सा रोली या कुछ और डाल सकते हो, कलर आ जाए उसके लिए, है ना। अपने दाहिने हाथ में बांध लेना है, जिसके सामने आप जाएंगे, किसी के भी सामने, वो व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ये कोई नेगेटिव माइंडसेट वालों के लिए नहीं है कि मतलब ये एक प्रॉपर वशीकरण एडवाइस नहीं है, जैसे और आपने सुन रखे होंगे, ठीक है, वैसा नहीं है ये। आप अपना कार्य बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्रगति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी दूसरों को भी दिखे, दूसरे, भाई कौन नहीं चाहता दूसरे हमें सपोर्ट करें, सब चाहते हैं ना, तो ये मंत्र आपको सपोर्ट दिला सकता है। ऐसा बोला जाता है, अगर इस मंत्र को केवल 1 लाख बार जप कर लिया जाए नियम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, क्योंकि सेमी साबर मंत्र है ये। 1 लाख बार केवल, और बहुत बड़ा मंत्र नहीं है ये। 1 लाख बार मतलब ये है कि अगर दिन में 10,000 जप भी कर लिया, और 10,000 जप करने में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, कम ही लगेगा, 2 घंटे में हो जाएगा, मान लो 10,000 मंत्र, 3 घंटे में, 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 1.5 से 2 घंटा लगेगा। अगर करके 1 लाख बार सिद्ध कर लिया, और किसी के, अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप काम मांगने जा रहे हो, काम नहीं मिल रहा, ऑर्डर लेने जा रहे हो, ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए तो मतलब ब्रह्मा के बाण हो गया ना, जिसको नहीं है जरूरत वो नहीं करेगा,
और जिसको जरूरत है तो वो तो सर पटक देगा ना करने के लिए, कोई अगर ऐसी चीज मिल जाए। केवल 1 लाख बार सिद्ध कर ले, और ये जो हमने प्रोसेस बताई ये कर ले एक एक बार, मतलब जिसके सामने जाएगा डील उसके हाथ में आती है, उसी के हाथ में डील आती। मैं बात करेंगे निधि जी इस पे भी, जो फीमेल की प्रॉब्लम आती है उस पे भी बात करेंगे, उसके भी उपाय हैं। और एक दो उपाय बताने जा रहे हैं। आप में से कुछ अगर बिजनेस करते हैं उनके लिए उपाय है ये, तंत्र तांत्रिक उपाय है ये, केवल दिवाली के समय किया, ऐसे बहुत सारे उपाय, उनमें से एक उपाय बता रहे हैं, दिवाली के टाइम पे किया जा सकता है। एक प्रमोशन के लिए उपाय बताएंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये उपाय कैसे है कि बिजनेस कैसे बढ़े, उसके लिए दिवाली के दिन ही उपाय हो सकता है, लेकिन लिख लो, कभी जरूरत पड़े तो कर लेना। कपूर और रोली को साथ में मिलाना है, कपूर और रोली साथ में मिला लेना है, चूरा ले लो कपूर का, और रोली तो आती है, उसी में मिला लेना है, और आग लगा देनी है इसमें। मिलाने के बाद कपूर और रोली को आपने एक साथ मिला लिया, कपूर का भी चूरा कर लिया, रोली का भी चूरा होता ही है, उन दोनों को मिला दिया और इसमें आग लगाओगे तो राख बन जाएगी। दिवाली वाले दिन इस राख को अपने गले में रख लेना है, दिवाली वाले दिन ही करना है ये। जब आप लक्ष्मी पूजन कर लें, गणेश लक्ष्मी पूजन कर लें, उसके बाद ये प्रयोग कर लें, इसको अपने गले में रख दें। जो भी आपका टर्नओवर है, जो भी आपकी, और ये तब करें जब आपको लग रहा हो कि दुकान चल नहीं रही है, शॉप चल नहीं रही है, या कोई प्रॉब्लम चल रही है, जितना आप लागत लगा रहे हो उतना आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा बोला गया है, एक दो बार हमने प्रयोग किया, अच्छी नीयत से अगर किया जाए, सही माइंडसेट से किया जाए और अच्छी मेहनत की जाए, मेहनत करनी भी नहीं होती, उपाय आपसे मेहनत खुद करवा देते हैं। भाई कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है, आप उस लेवल पे सोच नहीं पा रहे, आप उस लेवल पे माल नहीं रख पा रहे, आप उस लेवल पे प्रमोशन नहीं कर पा रहे, आप उस लेवल पे इंटीरियर नहीं बना पा रहे, या जो भी चीजें हैं जिसके जैसे कस्टमर खींचा चला है आपके पास, वो चीजों में कहीं ना कहीं लैग है आपके अंदर। अब वो लैग समाप्त हो जाएगा तो कस्टमर आना चालू हो जाएगा। भाई या तो आप वो चीजें नहीं रख रहे हो जो कस्टमर की डिमांड है, या तो आप वैसा अपनी दुकान नहीं बना के रखे हो, या वैसे एम्प्लॉय नहीं है, या वैसी आप चीजें अपने पास नहीं रखे हो, या वैसी दुकान आपकी नहीं है, या तो उसका प्रमोशन नहीं है। कस्टमर कैसे आएगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा, जब कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा तो सेटिस्फाई होके जाना चाहिए। तो इन चीजों में आपका साइकोलॉजिक डेवलपमेंट कर देता है ये उपाय। ये राख जैसे ही आप दिवाली के दिन रखोगे, ऐसा बोला गया 4 गुना आपका बिजनेस बढ़ सकता है, जो भी आपका टर्नओवर है 4 टाइम्स इंक्रीज कर देगा ये उपाय। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, उनमें से एक उपाय है ये। थोड़ा सा उपाय जो है, जो अभी हम बताने जा रहे हैं, ये उपाय थोड़ा सा जटिल है, बट ये जिनको नौकरी में बहुत उन्नति चाहिए, एक्सट्रीम लेवल पे प्रमोशन चाहिए, एक्सट्रीम लेवल पर जॉब एनहेंसमेंट चाहिए, कोई बड़ी नौकरी चाहिए, कोई बड़ी तलाश में है, और सबसे बड़ी बात, बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार चीजें कर रहे हैं, बस उस लेवल पे पहुंच नहीं पा रहे, उनके लिए ये उपाय है। जिनको नौकरी में, और केवल नौकरी नहीं, व्यापार के लिए भी हो सकता है, जिनको नौकरी में या व्यापार में बड़े लेवल पे उन्नति चाहिए, तो उनको क्या करना है, मीठे चावल जो बनते हैं, बेसिकली पंजाबी बहुत अच्छा बनाते हैं मीठे चावल, गुरुद्वारे में भी मिलता है मीठे चावल, तो उनका प्रोसेस सीख लो कैसे बनते हैं मीठे चावल। मीठे चावल रोज बनाने हैं, और 1 हफ्ते तक कौवों को खिलाना है, 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक। एक काम और करना है इसमें, जब आप चावल खिलाने के लिए डालेंगे, कौवे आएंगे, या ऐसे दिल्ली में भी बहुत जगह जहाँ पे कबूतर कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, दिल्ली में तो बथेरी जगह है ऐसी, है ना। कहीं पे भी आपको जहां लगे कौवे आराम से आ सकते हैं, 1 हफ्ते तक कौवे आने लगते हैं, ठीक है। देखिए माहौल क्रिएट करें, जब जहां पे बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो जाए वहां पे मीठे चावल डालोगे, आ ही जाते हैं कौवे, ठीक है। जब उसको खाएंगे तो क्या करना है, जब उनको आप खिला रहे हो, उन्हीं में से एक मुट्ठी चावल, जो मीठे चावल हैं, उनको ऊपर की तरफ फेंकना है खूब तेजी से। तो कौवे उनको खाने के लिए झपट्टा मारते हैं एक दूसरे का, मतलब उड़ 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 के जाते हैं और झपट्टा मारते हैं। वो जब उस टाइम पे झपट्टा मारेंगे तो उनके कौवों के कुछ बाल नीचे गिर जाएंगे अपने आप ही। ये तो कोई ऐसा तो है नहीं हम हिंसा कर रहे हैं। उस टाइम पे जो कौवों के बाल नीचे गिरेंगे उनको उठा लेना है, छोटे छोटे बाल जो जमीन पर गिरेंगे उनको उठा लेना है, और उनको अपने पास सुरक्षित रखना है। सुरक्षित रखने से पहले एक काम और कर सकते हैं, जब काफी संख्या में बाल इकट्ठे हो जाएं तो शहद और मोम को मिला करके, जो हनी आता है और मोम आता है, उनको मिला करके एक धागे की तरह उसको बना लेना है पूरे, वैसे करके जैसे एक धागा बनता है, वैसे उनके बाल को एक एक जोड़ जोड़ के ऐसे माला की तरह बना लेनी, और उनको अपने पास सुरक्षित रखना है। ऐसा भी बोला गया है, इसको कई तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, केवल सुरक्षित रखने से काम चल जाएगा। ऐसा भी बोला गया है कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, जैसे अभी हमने ऊपर बात करी, तो उसको कैरी करके भी लेके जा सकते हो अपने साथ, बैग में डाल लिया आपने अपने। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ईश्वर का स्मरण करते रहना है। वैसा नहीं है कि मतलब ये कोई तांत्रिक प्रयोग हमने बता दिया, भगवान हर जगह है। और अगर संभव हो तो एक मंत्र है, भगवान शिव का मंत्र है, और उनकी
ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। इसका मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं, इस प्रयोग के साथ-साथ। मंत्र ये है धरणेन्द्र ओम धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय। ओम धरणेन्द्र, धरण होता है ना धरण, धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय पार्श्वनाथाय भक्ताय क्षिप्र गति, भक्ताय क्षिप्र गति। फिर है नीचे सहिताय मम दुःखम, सहिताय मम दुःखम निग्रह निग्रह स्वाहा, कि हमारा जो दुःख है, जो हमारा कष्ट है, उसको दूर करें। ये उपाय 4 प्रकार से बेनिफिट देता है। एक आपका प्रमोशन करेगा, नौकरी में उन्नति दे देगा, व्यापार अगर कर रहे हो तो व्यापार वृद्धि कर देगा, किसी से मिलने के लिए जा रहे हो तो वहां वशीकरण की तरह काम करेगा, कई प्रकार के काम करता है। और किसी क्लाइंट को बता दोगे, जेन्युइन क्लाइंट को, तो निश्चित तौर पर वो रिजल्ट उसका लेगा और पूरी लाइफ तुम्हारे चरणों में पड़ा रहेगा। हमें किसी को पढ़वाना नहीं है, वो काम हो जाए सामने वाले को, और क्या चाहिए। हम यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं। ये मंत्र कोई जप के सिद्ध नहीं करना, उपाय में पोटेंशियल है, मंत्र में पोटेंशियल नहीं है, ये एडिशनल है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं इसके साथ। ये मंत्र अकेला भी प्रयोग किया जाता है तो भी समस्या दूर होती है व्यक्ति की। लेकिन जो ऊपर उपाय बताया है कौवे के पंख वाला, वो मेन चीज है। उनको एक मात्रा में इकट्ठा करना। बहुत सारे कौवे जब ऊपर चावल के लिए लड़ेंगे तो बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि पंख, तो 7 दिन 8 दिन 10 दिन में कुछ आप पंख इकट्ठे कर लेंगे। उसके बाद मोम और शहद को मिला करके उनकी एक माला की तरह बना लेनी है। धागा जैसे बनता है वैसे लंबा भी बना सकते हो, धागे की तरह बना लेना, अपने पास रख लेना है, बैग में यूज कर लेना है। हम ऐसे बहुत टफ नहीं बता रहे, शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि हाथ में बांध लें, अब अच्छा लगेगा। शास्त्र में बोला गया है, जो उपाय का प्रोसेस है, कि हाथ में बांध के, जो आदमी के ये क्या बेताल पचीसी खेल रहा है ये, आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, आदमी फोटो खींच के अगर डाल दिया तो उल्टा का, तो पास में रखने से भी काम बन जाएगा, इतने से बैग में आपने डाल लिया, अपने हो गया काम। और लोग कहते हैं कोई रुमाल बता दो, कोई रंग बता दो। भाई इसीलिए लोग पूछते हैं कि किसी का काम बना है ये सब करने से, तभी तो पूछते हैं, नहीं तो क्यों पूछ रहा होता कोई। कहते नहीं, हम कोई एग्जाम में जा रहे हैं, कुछ करने जा, कोई फूल बता दो, कोई कुछ बता दो, कि हमारा काम कौन से रंग की रुमाल लेके जाएं। लोग पूछते हैं, तो अब क्या बताओगे, पता रहेगा तभी तो बताओगे। और ऊट पटांग बताने से आप अपना ईगो सेटिस्फाई तो कर सकते हैं कि भैया हमने कुछ बता दिया, काम नहीं होते है ना, काम होने वाली चीज बतानी पड़ती है। तो ये जो कोर्स है पूरा किसको समर्पित है, उपायों को समर्पित है, और ऐसे ऐसे उपायों को समर्पित है जिसमें गारंटीड रिजल्ट्स आते हैं। मैं ऐसा कोई कमिटमेंट मेरा नहीं है कि गारंटीड होगा ही, बट हाँ, मतलब एक्सट्रीम लेवल पर रिजल्ट्स आते हैं। अभी तो हमने केवल उपायों पे बात करी, ऐसे बहुत सारे यंत्र भी हैं और ऐसे बहुत सारे मंत्र भी हैं, ऐसे और बहुत सारे प्रयोग हैं। थोड़ा एक टफ कुछ बताते हैं आपको, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको सुन के। तो पेड़ वेड़ वाला बता दें क्या, कोई मतलब रात में 12 बजे जाना है, ऐसे कुछ। अगर घर में बीमारी बहुत रहती है, कोई ठीक होता है, दूसरा बेड पे चला जाता है, दूसरा सही होता है, तीसरा चला जाता है, तो ऐसे भी कुछ बहुत सारे घर हैं जिसमें कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी लगी रहती है, और वो बार बार ऐसा कहते हैं सर घर से दवा नहीं जा रही है। मतलब उनका एक एक बहुत, मतलब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये है कि सर दवा नहीं खत्म हो रही हमारे घर से। और ये इन जनरल हमने बहुत लोगों से सुना है, तो ये उपाय आप प्रयोग कर सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए है ये उपाय। तो परिवार में सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए उपाय है। और पहले लोग इन जनरल कर लेते थे। हमारे यहाँ जो पूजन का प्रोसेस है वो इसीलिए बना है कि उसमें थोड़े बहुत टोना टोटका तो करवा ही देते हैं घर वाले। लेकिन अब हमें उनको मानना नहीं है। क्या करना है, जो पीला वाला चंदन आता है उसको घिसना है, सबसे पहले ले आओ मार्केट से। पीला वाला चंदन जिस दिन अपने घर में घिसना चालू कर दोगे, भगवान को टीका करने के बाद लगाना चालू कर दोगे, घर वालों को सारे कोई उस टाइम पे लगाना जब वो नहा धो ले। अब मंदिर में भी कुछ लोग के जाने का नियम होता है ना, कि मैं मंदिर गया तो वहां टीका चंदन का लग रहा है, वो घिसे हुए भगवान का तिलक। दूसरा काम क्या करना है, एक तो ये करना है, ये तांत्रिक भी प्रयोग है और आध्यात्मिक प्रयोग ज्यादा ही। तो जो पीला चंदन आता है उसको घिस करके घर के जितने भी सदस्य हैं वो उसका टीका लगाएं। ये एक नियम बनाओ घर का, कि टीका सबके मत्थे पे लगेगा, और सनातन का तो उद्देश्य यही है। हाँ, वुड चंदन उसको घिसना है, पीला वाला चंदन जो आता है, एक लाल चंदन आता है, एक पीला चंदन आता है, ये भी ध्यान रखना। तो पीले वाले चंदन को घिसना है, सबके मत्थे पे टीका रोज लगना चाहिए, सुबह प्रातः काल जब सब उठ जाए नहा धो ले तब। और कोई मिटाएगा पोछेगा नहीं। पीला चंदन इसलिए बोला गया, वो बहुत लाइट टीका लगता है। आप रियल चंदन का टीका कभी भी लगाएंगे वो दिखेगा नहीं किसी को, ये फैक्ट है। तो हमारे यहाँ जो चंदन तिलक लगाने की परंपरा है वो ऐसी ही है, ये वाला ऐसी नहीं है कि सबको दिखे। मतलब दिखना भी चाहिए, लेकिन जिनको दिखना चाहिए वही दिखे ना।
मतलब कोई साधु हैं, संत हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उनका दिखे, इन जनरल में कोई दिखना ज़रूरी नहीं है, बट टीका लगा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ केसर का तिलक लगाया जाता है, केसर का तिलक दिखता नहीं है, बहुत लाइट हो जाता है। पीला चंदन का टीका दिखता नहीं है, बहुत लाइट हो जाता है। यहाँ तक बोला गया है गुला जो गेंदा आता है, गेंदे का तिलक लगता है, जिनको पढ़ने में और बड़ी प्रोग्रेस चाहिए, वो उसका कोई बताएँगे प्रयोग, गेंदे का प्रयोग है। गेंदे से बहुत सारे प्रयोग हैं। तो क्या करना है, टीका लगाना है, पीला पीला चंदन का टीका पूरे घर में लगवाना चालू करो, अप्लाई कर दो, ठीक है? दूसरा काम क्या करना है, घर में सामूहिक प्रार्थना या भजन होनी चाहिए। तो एक आरती का नियम घर में बना लो, कि घर के जितने भी सदस्य हैं, वो सब रात में शाम को इकट्ठे होंगे, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, या किसी घर के आस-पास किसी मंदिर में सभी लोग जाएँगे घर के आस-पास, घर में करो तो ज़्यादा अच्छा है। सामूहिक प्रार्थना होगी या भजन संध्या होगी या आरती होगी, तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इतना करने से घर में सबका स्वास्थ्य ठीक होने लग जाता है, एक पॉजिटिविटी घर में फैल जाएगी। इससे 3 ग्रह संतुलित होंगे। चंदन का प्रयोग करने से बृहस्पति सही होगा, फ़ोरहेड में लगाने से मर्करी स्ट्रॉन्ग होगा, बृहस्पति अपने ऑन साइन में चला जाता है, एक तरीके से ऐसा बोला गया है, ठीक है? और जब आप सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो शुक्र सही होता है। शुक्र क्या है? इम्यूनिटी का कारक ग्रह है, तो इम्यूनिटी अच्छी होगी लोगों की, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जुपिटर एनहांस होगा, एक पूजा-पाठ के बहाने चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ा-सा ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, ईश्वर की अनुकंपा मिलेगी और आपका स्वास्थ्य ठीक होने लग जाएगा। हमने उन लोगों को आप एक चीज़ नोट करना, जो घर की माताएँ या बुज़ुर्ग माताएँ, जो कोई भी एक उनका नियम हो, चाहे गुरुद्वारे जाने का हो, चाहे मंदिर जाने का और वहाँ थोड़ी बहुत पूजा करने का नियम हो, आप चेक करना इस बात को बहुत ध्यान से, थोड़ा रिसर्च करके। ऐसे नहीं कि किसी ने कहा हो और शुरू से ही जाती हों, आप देखेंगे वो जल्दी अस्वस्थ नहीं होंगी। कोई मेल को देख लो, चाहे फीमेल को देख लो, जल्दी बीमार नहीं होती हैं। उनका टखना, घुटना काम करना जल्दी बंद नहीं करता है। मतलब चलती रहती हैं, स्वास्थ्य ठीक रहता है, खटिया पे नहीं लगती हैं। हमने जितनी भी ऐसी फीमेल्स को देखा है हमारी लाइफ में, वो मतलब वो उस सिचुएशन पे तो नहीं पहुँचती जैसी और आजकल की डेट में फीमेल्स या मेल्स पहुँच जा रहे हैं। चेक करना आप, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को देखना। भई हमारे जो धर्म है, जो संस्कृति है, जो मंदिर जाने की परंपरा है या गुरुद्वारे जाने की परंपरा है या जो कुछ भी है, अगर आप नियम पूर्वक उन चीज़ों से कनेक्टेड हैं, तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास रहेगी, इतनी ब्लेसिंग्स आपके पास रहेंगी और सबसे पहली ब्लेसिंग तो इसी चीज़ के लिए चाहिए कि आप स्वस्थ रहें। बाकी जो बहुत पूजा-पाठ करते हैं, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली में लोगों को स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता। स्ट्रगल लेस लाइफ हो जाती है। तो अपने रिलीजन को डेडिकेशन के साथ फॉलो करने से बहुत कुछ बदल जाता है। तो बात मुख्य क्या है कि अगर आप चाहते हैं आपके घर में सब स्वस्थ रहें, आपके घर से बीमारियाँ और दुःख, कलेश, अभाव दूर चले जाएँ, तो सबसे पहला प्रोसेस ये होना चाहिए, भाई मंदिर जाओ, अपने घर में ही मंदिर वाला माहौल बनाओ। अब कोई कहे कि यहाँ पे बृहस्पति हो तो उसको मंदिर नहीं जाना चाहिए, उसको दूर से प्रणाम कर लो। उस व्यक्ति को थोड़ा दूर से प्रणाम करो। भाई आप जिस धर्म, संस्कृति, कल्चर में पैदा हुए हैं, उसका तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना करो, मंदिर ना जाओ तो, और काम किए जा सकते हैं। दान किया जा सकता है, सेवा करी जा सकती है। तो आज की डेट में राहु बहुत लोगों का खराब है और राहु ही सारी समस्या का सारी समस्या का जड़ राहु है। इविल स्पिरिट राहु की वजह से आती है। नेगेटिव एनर्जी राहु की वजह से आती है। जिन लोगों का राहु बहुत खराब होता है, उन्हीं लोग ये सब चीज़ों में शिकार होते हैं। उन्हीं को ग्रोथ नहीं मिल रही होती है, उन्हीं वही दुनिया भर के पचड़ों में हैं। तंत्र एक्चुअल में जो काम करता है, 3 ग्रहों पे काम करता है। तंत्र की जो रेमेडीज़ हैं, राहु, शनि और मंगल, तीनों को डाउन कर देती है इमीडिएटली। तंत्र का जो सात्विक चीज़ों के उपाय हैं, जो और ग्रह हैं, उनके लिए ज्योतिषीय उपाय हैं। राहु, केतु, शनि जल्दी शांति नहीं होते हैं भाई किसी छोटे-मोटे कर्म कांडों से। इनको डाउन करने के लिए तंत्र चाहिए। और ये सही कैसे होते हैं? राहु, केतु राहु को सही करना है क्या? सबसे पहला काम ये है कि अपने धर्म को मानो। इससे बेस्ट रेमेडी राहु की कुछ नहीं है। जो आपकी ड्यूटी है, जो आपने जिस घर में जन्म लिया है, जो आपके माता-पिता हैं, जो आपके बड़े-बुजुर्ग हैं, जो आपके कर्तव्य कर्म हैं, नोट करके लिखना। जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके कर्तव्य कर्म हैं, जब आप उनसे भागने लगते हो, उनसे बचने लगते हो, तो राहु खराब होने लगता है। भाई एक आप पति हैं, तो आपका कर्तव्य पत्नी के साथ भी है। आप संतान हैं, तो आपका कर्तव्य आपके पिता के साथ भी है। आप अगर हिंदू और सनातन कल्चर में पैदा हुए हैं, तो उसमें प्रश्न चिन्ह लगाने का आपका कोई हक नहीं बनता है। हमारे यहाँ 33 कोटि देवता होते हैं। दैट्स इट। नो एक्सक्यूज़, नो एक्सक्लेमेटरी साइन। और अगर जानना है, तो 2, 4, 6, 10 करोड़ मंत्र जप पहले करो, 12 करोड़ मंत्र जप करो, उसके बाद प्रश्न चिन्ह लगाना।
1 करोड़ अगर किसी मंत्र का जप कर लिया जाए तो लग्न के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। लग्न आपकी कुंडली में कहीं भी बैठी हो, चाहे 8वें में बैठे, छठे में बैठे, 12वें में बैठे, कहीं भी 1 करोड़ केवल जप करने से किसी भी मंत्र का, लग्न शुद्ध हो जाती है। 2 करोड़ जप करने से पैसा कहाँ से आएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। 3 करोड़ जप करने से सारे ऑब्स्टेकल्स खत्म हो जाते हैं। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में सफलता मिल जाएगी। 4 करोड़ जैसे ही कोई मंत्र जप करोगे हर प्रकार का सुख आपके घर में आ जाएगा। 5 करोड़ मंत्र जप करने से जो पराविद्याएँ हैं वो आपके हाथ आ जाती हैं। पराविद्या जिनको बोलते हैं। पराविद्याओं का मतलब जो कोई नहीं सोच पा रहा वो आप सोचेंगे, जो कोई नहीं कर पा रहा वो आप करेंगे। जो बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े लोग हैं जो पूरे यूनिवर्स से भी ऊपर का सोचते हैं, वो सामर्थ्य आ जाती है 5 करोड़ केवल जप करने से। 6 प्रकार की 6 करोड़ जप करने से किसी पर भी विजय प्राप्त करी जा सकती है, कुछ भी जीता जा सकता है। खुद पे भी विजय प्राप्त करी जा सकती है, कोई चीज़ अगर चाहिए वो भी आपके हाथ लग जाएगी। पॉलिटिक्स में जाना है, प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, 6 करोड़ जप बहुत है। 6 हाउस बली हो जाता है। 7 करोड़ जप करने से आपका इन्फ्लुएंस दूसरों पे होने लग जाता है। कोई भी व्यक्ति आपके सामने टिक नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा। अपनी भी और दूसरों की भी समस्या का समाधान आप 8 करोड़ केवल जब कर लेंगे तो आप एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर बनना नहीं पड़ेगा। आपके 2 करोड़ में तो ये बताया गया जो मुँह से निकलेगा वो होगा, यहाँ तक बोला गया है। और ये किसी साइंस में नहीं है, ये किसी धर्म में नहीं बताया गया, हमारे धर्म में है। और जिन्होंने किया है वो प्रामाणिकता के साथ बोलते हैं, वो देखा जा सकता 10 करोड़ में तो राजा बन जाता है, 10 करोड़ जप करते ही। पहले जो जप होता था ना अनुष्ठान होते थे बड़े-बड़े, क्या नाम बोलते थे उसको? एक आपने सुना ही होगा बहुत सारे नाम। अश्वमेध यज्ञ, क्यों कराया जा रहा है? सम्राट बन जाएँ, इसीलिए तो अश्वमेध यज्ञ होता था कि आप आपके सामने सारे झुक जाएँ। लोग अश्वमेध यज्ञ करवाते थे पहले। 11 करोड़ जप करने के बाद आपकी अपनी भी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं, कोई भी आपसे कोई इच्छा करता पूरी हो जाती है। 12 करोड़ जप करते ही मुक्ति मिल जाती है। करो तो और तब प्रश्न चिन्ह लगाओ जब 2, 4, 6, 10 करोड़ मंत्र जप कर लो, उसके बाद आओ प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए कि अरे ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। आपने कुछ किया नहीं, मंदिर आप कभी गए नहीं, भगवान क्या होते हैं जाने नहीं, अच्छे संतों के पास आप पहुँचे नहीं। आप रह कहाँ रहे हो, जहाँ रह रहे हो, वहाँ की भी संस्कृति से आपका कोई लेना-देना नहीं है। उसके बाद आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो कि अरे हनुमान जी होते भी हैं क्या? शिव होते भी हैं क्या? है ना? ये करना ही राहु खराब करना है। भाई आपको अगर भगवान देवी-देवताओं के पास ना लाना होता तो मुस्लिम कम्युनिटी में पैदा करते ना भगवान आपको, क्रिश्चियनिटी में पैदा करते ना, ऐसी घर में पैदा करते जहाँ पे कुछ चीज़ें होती नहीं है। ऐसे धर्म में पैदा करते जहाँ पे धर्म का कोई अगर आपको हिंदू धर्म में जन्म आपको मिला मैं ये नहीं कह रहा है कि मतलब सबको क्रिश्चियन भी हमें फॉलो करें, नो हमारी कोई ऐसा भी अगर हमें हिंदू और सनातन धर्म में जन्म मिला है, तो हमें उसको मानना, ये हमारा राहु सही करने का पहला उपाय है। हमें जैसे माता-पिता मिल गए हैं, हमें जैसे पति-पत्नी मिल गए हैं, हमें जैसे बच्चे मिल गए हैं, हमें जैसे जो लोग मिल गए हैं, अब इनसे काम कैसे चलाना है, इनसे काम कैसे निकालना है, इनको खुश कैसे रखना है, ये राहु सही करने की रेमेडी है। ये नहीं कि अब ये नहीं चाहिए, चेंज करना है मुझे, ऐसे होते तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसे पति होते, ऐसे माता-पिता होते, ऐसे बॉस होते, ऐसे ये हो जाते, जहाँ पे ये ऐसे लग गया, कि आपने अपने बच्चों के आगे एक रोल मॉडल रखना चालू कर दिया, केवल उनको नीचा दिखाने के लिए, केवल उनको उनका दिमाग खराब करने के लिए, वहीं से राहु खराब होना चालू हो जाए। तो राहु सही करने का पहला उपाय एक्सपेक्टेशंस बंद करिए, एक्सेप्ट करना चालू करिए। क्या जो कुछ भी आपके पास है, पहला उपाय ये, उसके बाद राहु के उपाय होंगे और इससे बहुत सारी समस्याओं से आप बच जाएँगे, हम आप सब। और ये सामर्थ्य आती नहीं है क्योंकि इसके लिए पुण्य चाहिए, इसके लिए तप चाहिए, इसके लिए साधना चाहिए और इसके लिए तंत्र ज्योतिष चाहिए। ये राहु की रेमेडी क्या है? एक्सेप्ट करना, ये राहु की रेमेडी है। सेवा करना सैटर्न की रेमेडी है। आपके सामने कोई व्यक्ति असहाय दिख रहा है, पीड़ित दिख रहा है, जो आपके पास है वो आप लेके खड़े हो जाइए, ये शनि का उपाय है। वहाँ पे ये नहीं कि जब 100 करोड़ होगा तब सेवा करेंगे। भाई ₹1000 कमाते हो तो कोशिश ये करो कि 1000 में से 50 से ₹100 किसी की सेवा में जाए। वो पहले ही निकाल के जेब में डाल दो। 1000 वाले के लिए रेमेडी है ये। पहले ही निकाल दो, कबूतरों के लिए निकाल दो, चींटियों के लिए निकाल दो, कुत्तों के लिए निकाल दो कि ₹100 हमने निकाल दिया, अब इससे हम अपने घर वालों पे खर्चा नहीं करेंगे। ये किसी बाहर वाले के पास ही जाएगा और वो जिसको समस्या में देखेंगे उसको दे देंगे। चाहे दान पात्र में ही डाल देंगे जाके। अच्छा ये संत, दान पात्र ये सब बने ही इसीलिए हैं। आप संतों के हाथ में कोई चीज़ रखते हैं, वो उसको सही अर्थ में यूज़ करते हैं। जैसे हमारे जो गुरुजी हैं, वैसे बहुत सारे संत हैं, उनके पता नहीं कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके आश्रय में, पता नहीं कितनी बुक्स
पता नहीं कितनी किताबें, पता नहीं कितनों की शादियाँ, और बताया भी नहीं जाता, कभी उनका प्रमोशन भी नहीं है। हमने तो देखे हैं ऐसे संतों को, उनके साथ रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों का इलाज फ्री हो गया मेदांता जैसे हॉस्पिटल्स में। कोई पहुँच गया कि हमें कोई समस्या है, कैंप लग रहे हैं। मेदांता जैसे हॉस्पिटल्स में इलाज हो रहे हैं उनके, जो जिनको जो उन तक पहुँच गए, और उनका हाथ मजबूत करने के लिए कुछ लोग हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं कि हम संतों को दे रहे हैं तो अपना पेट भर रहे हैं। वो भी बहुत बड़े-बड़े मिशन्स में लगे हुए हैं, अच्छे-अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसे मंदिर भी हैं, वो भी अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं। कुछ ऊपर-नीचे हो रहे थे तो गवर्नमेंट शायद उस पे थोड़ा-सा वो भी कर रहे हैं। जो वो अगर अपने कर्तव्य से हटे तो किसी और ने उस पे कब्ज़ा कर लिया। तो हमेशा प्रॉब्लम तब आएगी, जो चीज़ें आपके सामने हैं, जब आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो समस्या बढ़नी चालू हो जाती है। एक्सेप्ट करिए, जैसे सर्वेंट्स आपके पास हैं, जैसे लोग आपके पास हैं, जैसे भगवान श्री राम ने यही किया है। उन्होंने सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, पिता की बातों को एक्सेप्ट किया, हालातों को एक्सेप्ट किया, लोगों को एक्सेप्ट किया। गिलहरी तक को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, तुम अगर एक छोटा-सा कण भी ला रही हो तो इतना ही हमारे लिए बहुत है। जब आप एक्सेप्ट करना चालू करते हैं तो एक्चुअल में राहु की रेमेडी हो जाती है। और ये एक्सेप्ट हो इसके लिए कुछ ज्योतिषीय तांत्रिक उपाय हैं। ये एक्सेप्ट करना आ जाए इसके लिए उपाय है। ये कुछ बदलने वाला नहीं है, आप ही बदलने वाले हैं उपायों के साथ। जब आप उपाय करते हैं तो सच में चेंजेस आपके अंदर आते हैं। जैसे अभी हमने कहा व्यापार वृद्धि उपाय बताया, व्यापार वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उन चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है जिससे बिज़नेस ग्रो करता है, जिससे आप ग्रो करते हैं। जब आप उपाय करेंगे तो आपका ध्यान उन चीज़ों में जाने लगेगा जिससे आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। वो आपकी साइकोलॉजी उपाय बनाने लग जाते हैं, वैसे ही आपकी मेंटालिटी उपाय बनाने लग जाते हैं। वैसे आपसे ऑटोमैटिकली होना चालू हो जाता है। ठीक है? ये उपायों की साइंस है, और ऐसे चूरन चटनी की तरह उपाय दिए भी नहीं जाते। अब कम से कम पराशरी ज्योतिष की 10-12 क्लास करने के बाद हमें थोड़ी हिम्मत आई कि आप लोगों तक थोड़ी कुछ चीज़ें डिलीवर करनी चाहिए। उपाय ऐसे चूरन चटनी वाला नहीं है। अब उस ग्रुप में भी लगभग 3200-3300 लोग हैं, केवल व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप। उनमें से भी 2 250 300 लोगों ने जॉइन किया, उनमें से अभी शायद सवा 200 लोग हैं, अभी तक में। तो आप डिज़र्व करते हैं, इसलिए आप तक वो चीज़ें पहुँच रही हैं। भाई हैं तो वैसे देखा जाए तो अनाउंसमेंट जब हुआ है, चीज़ें लोगों तक पहुँची है, तो पता नहीं कितनों तक पहुँची होंगी ना। बट हि आया कौन? जिसको प्रकृति जहाँ पहुँचाना चाहेगी। प्रकृति आप सबको वहाँ तक पहुँचाती है। ठीक है? चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।